अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। पार्ट नंबर 1 है 1 5, यानी हमारे पास 1 फर्स्ट रूट है अल्फ़ा है और 5 सेकंड रूट है, या हम इसको बीटा भी कह सकते हैं। हमने इससे दोबारा इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये दोनों रूट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट चाहिए होगा। तो सम ऑफ रूट्स, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 5, सम इज इक्वल टू आ जाएगा 6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5। प्रोडक्ट को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। P इज इक्वल टू 5 वन ज़ा 5। अब जो स्टैंडर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वेयर माइनस सम, एस सम को रिप्रेजेंट करता है, वो है 6, साथ एक्स आ गया, प्लस पी, पी 5 आया है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया, यानी पार्ट फर्स्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास वैल्यू है 4 9। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। सम को मैं सिंपल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे पूरा भी लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट एस इज इक्वल टू 4 प्लस 9, एस इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट पी 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 9 ज़ा 36। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके मुताबिक एक्स स्क्वेयर माइनस एस, एस की वैल्यू है 13, एक्स प्लस पी की वैल्यू है 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड का आंसर आ गया। पार्ट नंबर थर्ड है सी -2 3। सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू -2 प्लस 3, एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 3, P इज इक्वल टू -6 आ गया। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस, एस की जगह आ जाएगा 1, 1 इंटू एक्स प्लस पी, पी की जगह आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद है हमारे पास 0 -3। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 प्लस -3, तो सम आ जाएगा -3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज p इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -3, प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू -3 एक्स
प्लस पी की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू ये 0 आ गया। ये इस पार्ट नंबर डी फोर्थ पार्ट का आंसर। ई वाला पार्ट है 2 - 6 sum of roots is equal to s is equal to 2 plus into -6, s is equal to आ जाएगा -4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p is equal to 2 plus into -6, यानी ये हो जाएगा 2 minus 2 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 to the 12। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, एस माइनस 4 साथ एक्स आ गया प्लस पी है -12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 ई का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन है f -1 -7 सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू -1 प्लस इंटू -7, तो सम हो जाएगा -8। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा p इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -7, तो प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह आ जाएगा -8, एक्स प्लस पी 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये फाइनल आंसर। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन रूट हैं जी पार्ट के 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा, सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा, दरम्यान में प्लस लगा देंगे 1 माइनस एओटा, ये हो जाएगा 1 प्लस एओटा प्लस 1 माइनस एओटा, माइनस एओटा प्लस एओटा कैंसिल हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 आ गया। फिर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको p से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एओटा, एक दफ़ा वैल्यू प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 1, सो फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू आ गया 2। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस सम 2 है 2x, प्रोडक्ट भी 2 है 2 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर है हमारे पास h, ये है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट, तो सम ऑफ रूट्स इज
s इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, सेंटर में प्लस आ जाएगा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये इक्वल हो गया 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट, माइनस का 2 स्क्वायर रूट और प्लस का 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सम आ गया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। हमारे पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी हो तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ जाएगा हमारे पास है 6, एक्स प्लस पी हमने 7 फाइंड किया इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे ही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन फॉर्म रूट्स आर। सबसे पहले तो हमें इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b माइनस 3 हो गया x का कोफिशिएंट और c हो गया 6। तो सम ऑफ रूट्स जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 3 ओवर ए की वैल्यू है 1, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 बन गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू 6 ओवर ए की वैल्यू है 1, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास a है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरी वैल्यू है 2b प्लस 1। ये पार्ट 1 है, ए पार्ट है। सबसे पहले तो इसका सम फाइंड करते हैं हम, फिर इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट होगी, वो हम देखेंगे। अगर प्लस में होगा तो 3 पुट कर देंगे, प्रोडक्ट में होगा तो हम 6 पुट कर देंगे। सम ऑफ रूट्स जो कि है s के इक्वल, वो इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 अल्फा प्लस 1, दरमियान में प्लस लिख देंगे, 2 बीटा प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे पहली दो टर्म में से, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है प्लस 2, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 और फाइनल सम हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 8। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 अल्फा प्लस 1
मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 1 ज़ा 2 अल्फ़ा, फिर 1 टू द 2 बीटा प्लस आगे 1 1 ज़ा 1, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस 2 कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, प्रोडक्ट हो गया 4, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है 6 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 हमने फाइंड की हुई है प्लस 1, ये इक्वल हो गया 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, और ये आंसर प्रोडक्ट का आ गया 31। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एस आया हुआ है 8 एक्स प्लस पी की वैल्यू 31 आई है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। पार्ट बी है इसका बी स्क्वेयर अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। तो सबसे पहले इसमें हमें इनका सम फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हमने पहले कर लिया है, वही सॉल्यूशन हम बार बार यूज़ करेंगे, यानी सम और प्रोडक्ट जो हमने फाइंड कर लिए हैं 3 और 6, इनकी वैल्यू हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ जाता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अब हमें अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका स्क्वेयर ओपन करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये अगर लेफ़्ट पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो एस इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सो सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के इक्वल था, 3 स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा डॉट बीटा 6 के इक्वल है, तो 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो सम हमारे पास आ जाएगा इसका -3। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसको p से रिप्रेजेंट करेंगे, p इज इक्वल टू, पहला अल्फ़ा स्क्वेयर है दूसरा बीटा स्क्वेयर, तो अल्फ़ा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वेयर। इसको कंबाइन हम लिख सकते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा होल का स्क्वेयर। अब अल्फ़ा डॉट बीटा मतलब ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट था हमारे पास 6 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वेयर। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 36, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस आया हुआ है -3, एक्स प्लस पी 36 है इज इक्वल टू 0, यानी फाइनल हमारे पास इसका आंसर बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर सी है 1 ओवर अल्फ़ा
1 ओवर बीटा। इसमें आ जाएगा सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू 1 ओवर एल्फ़ा ऐड करेंगे प्लस 1 ओवर बीटा। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। पहले में अल्फ़ा है बीटा नहीं है, तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा। आगे प्लस, पहले में सेकंड में बीटा है जो एलसीएम में भी मौजूद है, अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा। यह इसमें अल्फ़ा पहले लिख लेते हैं प्लस बीटा बाद में लिख लेते हैं ओवर अल्फ़ा डॉट बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ये 3 के इक्वल है, अल्फ़ा डॉट बीटा 6 के इक्वल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो सम हमारे पास आ गया 1/2। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा, मतलब 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो प्रोडक्ट आ गया 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा 6 के इक्वल है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस, एस है 1/2 एक्स प्लस पी, पी आया है 1/6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर मज़ीद बेहतर हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2 एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0। ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वेयर, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 एक्स प्लस 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद है अल्फ़ा ओवर बीटा, और सेकंड वैल्यू है अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा, पार्ट डी। सबसे पहले सम ऑफ रूट इसमें फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब देखें बीटा फर्स्ट रूट में है तो बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर। ऐसे ही अल्फ़ा फर्स्ट रूट में है, सेकंड रूट में है तो अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा, बीटा नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा बीटा स्क्वेयर। तो सम इज इक्वल टू आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर हम पिछले क्वेश्चन में मालूम कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। एक तो ये है कि यहाँ दोबारा इसको फाइंड करें, दूसरा ये है कि वही हम आंसर इसका यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, और ये फाइनल हमने अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड की हुई है -3। यहाँ पर ये वाली वैल्यू है -3, तो इसको यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ लिख लेते हैं -3 ओवर अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू होती है 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सम हमारे पास आ जाएगा -1/2। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P ये फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी
इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस एस आया हुआ है -1/2 एक्स प्लस पी 1 है इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 ओवर में आ रहा है, ये आंसर भी ठीक है। ऐसे बेहतर है कि अब 2 सबसे मल्टीप्लाई कर लें। 2 ओवर में आ रहा है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हो गया 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। ये इस पार्ट का आंसर, यानी 2x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर ई है अल्फ़ा प्लस बीटा, और सेकंड वैल्यू है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट इसमें फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आगे आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सम इज इक्वल टू आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें अल्फ़ा पहले लिख लेंगे और बीटा बाद में। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है ओवर अल्फ़ा, ये डॉट बीटा ना, सॉरी एलसीएम है ना, तो अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, s इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 हो जाएगा, तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7/2। अब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा के साथ, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा वही बीटा प्लस अल्फ़ा जो कि बाद में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया प्रोडक्ट p। p इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर अल्फ़ा डॉट बीटा की 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फाइनल में प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1/2, सॉरी 3/2, 3 1 ज़ा 3, 3/2। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस एस हमारे पास आया हुआ है 7/2 एक्स प्लस पी 3/2 इज इक्वल टू 0। जब 2 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही रहेगा। ये हमारे पास इसके लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वेयर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन रूट्स आर। सबसे पहले तो आ जाएगा
हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें a1 b p के इक्वल हो गया और c इज इक्वल टू q। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है -b/a, माइनस b की जगह आ जाएगा p/a है 1, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डॉट बीटा, ये होता है c/a। c की वैल्यू q है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा q। अब जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा आएगा वहाँ हमने -p यूज़ करना है, और जहाँ अल्फा डॉट बीटा आएगा वहाँ हमने q यूज़ करना है। पार्ट ए है अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये अगर लेफ्ट साइड पे लाएं तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर के इक्वल होगा। सो सम की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा। सो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा -p के इक्वल है, -p स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा q के इक्वल है। तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वेयर -2q। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अब अल्फा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वेयर। इसको कंबाइन लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वेयर। p इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा होल स्क्वेयर, अल्फा डॉट बीटा q के इक्वल था, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू q स्क्वेयर। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस सम है पी स्क्वेयर -2q, और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर x प्लस पी है q स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 है बी अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। इसमें सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा बीटा से कैंसल, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा स्क्वेयर, अल्फा अल्फा से कैंसल, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा स्क्वेयर। सम इज इक्वल टू, अब अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी हमने फाइंड किया है। यहाँ पर s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर जो कि आया है p स्क्वेयर -2q, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, p स्क्वेयर -2q, और अल्फा डॉट बीटा q के इक्वल हो गया। इसके बाद
product of roots P is equal to alpha by beta मल्टीप्लाई बाय बीटा बाय अल्फ़ा, बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा और P इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एस आया है हमारे पास, पी स्क्वेयर माइनस 2q बाय क्यू इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में q सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय q ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया q मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस q इंटू पी स्क्वेयर माइनस 2q बाय q इंटू एक्स प्लस q मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हो गया q एक्स स्क्वेयर माइनस q से कैंसल p स्क्वेयर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q 1 ज़ा q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसके लास्ट पार्ट का आंसर आ गया, q एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इज इक्वल टू 0। जज़ाकल्लाह।